सवाल किया गया है कि मुर्ग पालना कैसा है, क्या सफेद मुर्ग घर में पालने से या रखने से जिन्नात वगैरह नहीं आते। फी नफ्सी ही मुर्ग पालना जायज है, शरन कोई ममानियत नहीं है, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। अगर किसी ने लड़ाई के लिए मुर्ग पाला है तो ये फिर हराम होगा, क्यों, इसमें बिला वजह जानवर को तकलीफ देना है। जैसा कि आदमी बहुत सारे ऐसे करते हैं कि वो जानवरों को पालते हैं, कोई कुत्ते लड़वाते हैं या रीछ लड़वाते हैं या मुर्गों की आपस में लड़ाई करवाते हैं, तो फुकाहे किराम ने फरमाया कि ये जानवरों को लड़ाना आपस में ये हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, क्योंकि इसमें बिला वजह जानवरों को तकलीफ देना है। और दूसरा पूछा गया कि सफेद मुर्ग पालने के बारे में, तो अगर किसी घर में सफेद मुर्ग है तो सफेद मुर्ग रखने की भी इजाजत है, और सफेद मुर्ग रखने की अहादीस मुबारका में तरगीब भी दिलाई गई है। और इससे ये होता है कि उस घर में जिन्नात वगैरह नहीं आते। एक हदीस मुबारका है, हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्ग नमाज के लिए अजान देता है, जिस किसी ने सफेद मुर्ग पाला तो वो 3 आफतों से महफूज रहेगा। नंबर 1 शैतान के शर से, नंबर 2 जादूगर के शर से, और नंबर 3 काहिन के शर से। एक और हदीस मुबारका में भी सफेद मुर्ग रखने की तरगीब दिलाई गई है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफेद मुर्ग घर में रखा करो, क्योंकि जिस घर में सफेद मुर्गा होता है उस घर के करीब ना जिन आता है, ना उस पर जादू का असर होता है, बल्कि इसके इर्द गिर्द के घरों पर भी असर नहीं होता। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर कोई घर में सफेद मुर्ग रखता है तो इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिन्नात से हिफाजत भी होगी, और फी नफ्सी ही भी मुर्ग पालना जायज है, लेकिन शर्त यह है कि उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, लड़ाई वगैरह के लिए मुर्गा ना पाला जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।